बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें। सेंट्रल जेल अडियाला में 3 MPO के तहत नजरबंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा को अदालती अहकामात की रोशनी में अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल के बाहर से तीनों रहनुमाओं को पंजाब पुलिस से दोबारा गिरफ्तार करके ले गई। तीनों रहनुमाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर रिहा किया गया था, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर ले गई। जेल से बाहर आने के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा था उन पर पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो दबाव कबूल नहीं कर रहे। PTI को नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने बेटी से मिलने के लिए पुलिस से दरख्वास्त की। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को बेटी से 1 मिनट मुलाकात की इजाज़त दी। उसके बाद पुलिस शाह महमूद कुरैशी, मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा को ले गई। दोबारा कह रहे हैं गिरफ्तार कर रहे हैं अभी जी साहब। पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे। मैं पार्टी में था, हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा। शीरी मज़ारी ने PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। शीरी मज़ारी का कहना है वो PTI या किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। सीनियर सियासतदान शीरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने सियासत छोड़ने का फैसला किया है। अब वो PTI या किसी और सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। शीरी मज़ारी ने 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत की। उन्होंने कहा है कि GHQ, पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट जैसी रियासती अलामतों पर तशद्दुद की मज़म्मत करती हैं। शीरी मज़ारी ने कहा कि 10-12 रोज़ से अगवा और रिहाई के दौरान उनकी सेहत पर असर पड़ा। तरजीह बच्चे और वालिदा हैं, अब बच्चों और वालिदा और सेहत पर तवज्जो देंगी। शीरी मज़ारी ने कहा है कि उनकी बेटी ईमान मज़ारी को ख़ास तौर पर आजमाइश से गुजरना पड़ा। अबडक्शन रिहाई के प्रोसेस के थ्रू मेरी सेहत के हवाले से और जो आजमाइश मेरी बच्ची ने, ईमान ने ख़ास तौर पे मेरी वजह से इस पे गुज़रना पड़ा, इस वजह से सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफ़ा लेके गए हैं इधर से पंजाब पुलिस वाले। मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मेरे बच्चे और मेरी वालदा मेरी प्रायोरिटी हैं और जाहिर है उसकी वजह से मेरी सेहत भी मेरी प्रायोरिटी है, और उसके अलावा इस वक्त मेरी कोई चीज़ और इम्पोर्टेंट नहीं है। फयाजुल हसन चौहान ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इमरान खान पार्टी में करीबी साथियों के गलत फैसलों पर फौज और रियासत मुखालिफ बयानियाँ अपनाए रहे। गुज़श्ता 1 साल से आमिर कियानी, शहबाज गिल, मुसर्रत चीमा, फवाद चौधरी वगैरह इमरान खान को फौज से लड़ाने पर सराहते रहे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा वो इमरान खान की तमाम ज्यादतियों और तमाम बद तहजीबी को बर्दाश्त करते रहने के बाद अब पाकिस्तान और फौज मुखालिफ मनसूबों के सबब अलहदा हो रहे हैं, ताहम सियासत जारी रखेंगे। इमरान खान ने कहा कि PTI रहनुमाओं, कारकुनान और हिमायतियों को जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तार किया जा रहा है। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। पुलिस के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने का सिलसिला जारी है। शदीद गर्म मौसम में गिरफ्तार कारकुन तंगो तारी कोठरियों में ठोंस दिए गए हैं। दौरान हिरासत बदतरीन तशद्दुद के जरिए तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इस्लाह कानूनियत की राह में वाहिद रुकावट हमारी अदलिया है। ये भी कहा कि वो आर्मी चीफ समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। यहाँ आपको बताएं, लाहौर पुलिस ने साबिक मुशीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह की बेटी और मारूफ ड्रेस डिज़ाइनर खतीजा शाह को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का इल्ज़ाम है। खतीजा शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक खतीजा शाह 9 मई को जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के केस में मतलूब और रूपोश थीं। चंद रोज पहले खतीजा शाह की कयामगाह पर छापा मारा गया तो वो अगबी दरवाजे से फरार हो गई थीं। जराए के मुताबिक खतीजा शाह CIA इकबाल टाउन में पेश हुई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस का साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब के घर पर छापा। उमर अयूब घर पर नहीं मिले। पुलिस ने उमर अयूब के मुलाजमीन से पूछगछ भी की। PTI रहनुमा अली नवाज अवान के घर पर भी पुलिस ने छापा मारा। अली नवाज अवान भी घर पर मौजूद नहीं थे। PTI के साबिक MNA साइमा नदीम को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। आपको खबर दें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा को 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है। इन रहनुमाओं को अडियाला जेल में 3 MPO के तहत नजरबंद किया गया है। PTI रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम DC रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने जारी किए।
वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान का कहना है फयाजुल हसन चौहान के इल्जामात के बाद अगर सबूत मिल गए तो PTI पर पाबंदी लग सकती है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कही। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने की कोशिश करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब ने आज एक नया जो खाता खोला है, अगर उस पर एविडेंस आती है तो इस पर ज़रूर गौर हो सकता है। अगर आवाम में जड़ें हैं तो आप नया नाम रख लें, नए लोग आ जाएं, वो पार्टी कायम रहेगी। तो लिहाजा पार्टियों को बैन करने से तो कोई मामला हल नहीं होता। जिन्होंने पिछले 5-6 दिन में PTI छोड़ी है, क्या आप इनको पार्टी में लेंगे? मुस्लिम लीग नून उनको कबूल कर लेगी? जी, ऐसा तो कोई फैसला नहीं हुआ अभी, और ये मामला गालिबन जब इंतखाबात करीब आएंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड्स बैठेंगे तो उस वक्त पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा और उस पर फाइनल वर्ड तो मोहम्मद नवाज शरीफ का ही होगा। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों और तोड़फोड़ में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। 200 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की शनाख्त भी कर ली गई है। आपको बताएं कि शीबा हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाजमीन का ताल्लुक PDA, तालीम, सेहत समेत मुख्तलिफ महकमों से है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान में सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात पर कोई पोजीशन नहीं है। जमहूरी इक़दार का नफाज, आज़ादी इज़हार राय और कानून की अमलदारी का इतलाक सब पर होना चाहिए। ये भी कहा कि पाकिस्तान में तेल और गैस की तनसीबात पर हमलों पर गमज़दा है। कालेदम तंजीम के साबिक कमांडर और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। गुलजार इमाम शंबे ने अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयों पर माफी मांग ली। कालेदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी और बरास के बानी रहनुमा गुलजार इमाम उर्फ शंबे को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में मतलूब दहशतगर्द ने अपनी शिद्दत पसंदी को गलत करार देते हुए दीगर बलोच शिद्दत पसंदों को भी अमन का रास्ता अख्तियार करने का मशवरा दिया। कहा हुकूमत और अवाम उसे माफ कर दें, रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए इस्लाह का मौका दे। मेरा नाम गुलजार इमाम शंबे है। मैं गुज़िश्ता 15 साल से बलूचिस्तान की जारी मुसल्लह शोरिश का एक मुतहर्रिक हिस्सा रहा हूँ। मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता गलत था। बलूचिस्तान की हुकूक की जंग सिर्फ आइनी और सियासी तरीके से मुमकिन है। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर से ताल्लुक रखने वाला शंबे 2018 तक कालेदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बरमदाग बुख्ती का नायब रहा और जनवरी 2022 को बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंजमाम के नतीजे में बनने वाली बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का सरबराह मुंतखब हुआ। नवंबर 2018 में 4 कलअदम तंजीमों के इंजमाम से बनने वाली बलोच राजी अजोई संगठन नामी तंजीम की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। शंबे ने दिसंबर 2017 में गुल नवीद के नाम से अफगानी पासपोर्ट पर भारत का दौरा भी किया। इंटेलिजेंस इदारों ने मुसलसल अनथक काविशों के बाद गुलजार इमाम उर्फ शंबे को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था, जो कलअदम तंजीमों और दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के नापाक अजाइम के लिए बड़ा धचका था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने BNA रहनुमा की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि DGISI इंटेलिजेंस ऑपरेशंस बेहतरीन अंदाज से अंजाम दे रहे हैं। अमन व अमान की बहाली के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात काबिल सताइश हैं। इससे कबल माहिरीन ने बलोच नेशनल आर्मी और बरास के बानी रहनुमा गुलजार इमाम उर्फ शंबे की गिरफ्तारी को ISI की तारीख का बड़ा कारनामा और इदारा जाती प्रोफेशनलिज्म का सबूत करार दिया था। ये गिरफ्तारी दुनिया में अपनी नौयत की दूसरी जबकि पाकिस्तान की तारीख की पहली कार्रवाई थी। इंतहाई पेचीदा, मुश्किल तरीन, कई महीनों और कई जोग्राफियाई इलाकों पर मुहित कामयाब ऑपरेशन पर कौमी सलामती कमेटी इजलास में भी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार खराज तहसीन पेश किया गया था। आगे बढ़े खबर ने खैरपुर की तहसील कोट DG में 1991 से मंजूर शुदा गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल दीन मोहम्मद शर की इमारत आज तक तामीर ना हो सकी, जहां 150 से ज़ायद तलबा मौसम सर्द हो या गर्म खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। शदीद गर्म मौसम में खुले आसमान तले दरख्त के साए में पढ़ाई करते ये कमसिन तलबा खैरपुर की तहसील कोडीजी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि कोडीजी में 1991 से मंजूर शुदा
गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल दीन मोहम्मद शर की इमारत आज तक तामीर ना हो सकी, जिसके बायस ना तो यहाँ क्लासरूम हैं, ब्लैक बोर्ड ना दीगर सहूलियात हैं, तो बस चंद बेंचेस, नन्हे हाथों में किताबें और तख्तियाँ या फिर कमसिन तलबा में तालीम हासिल करने की सच्ची लगन। दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ है। बांध के नीचे बैठते हैं, पढ़ने के लिए कोई सहूलत नहीं है। 150 से ज़्यादा बच्चे इधर दरख्त के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। 1991 से स्कूल मंजूर है। हम मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर हमें स्कूल की बिल्डिंग दी जाए। स्कूल के लिए बनाई गई आर्जी इमारत खस्ता हाल हुई तो दरख्त के नीचे ही स्कूल कायम कर दिया गया। हालात के पेश नज़र कई बच्चे तालीम से दूर हो गए। अहले इलाका ने मुतालबा किया है फौरी तौर पर नोटिस लेकर स्कूल इमारत समेत दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि इनके बच्चे बेहतर अंदाज में तालीम हासिल कर सकें। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, खैरपुर। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के हवाले से क्या कहना है ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, मुल्तान में गर्मी की शिद्दत ने अपना जोर पकड़ लिया है और सूरज जो है वो शहरियों को आंखें दिखाकर खूब जो है गर्मी का एहसास दिला रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान का जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज जो है वो तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में जो गर्मी की शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ेगी। इसी तरह अगर देखा जाए तो मौसम की शिद्दत बढ़ने की वजह से शहरियों ने जो है वो गैर मेयारी मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। निस्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के मरीज़ों की अगर पिछले 24 घंटों के दौरान बात की जाए तो तकरीबन 130 मरीज़ जो हैं वो दाखिल हुए हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो शहरी हैं वो गर्मी के दौरान जो है अपने घरों से ना निकलें, बहुत ज़रूरत हो तो तभी अपने सरों को ढाँप कर जो है अपने घरों से निकलें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, खबर दें आपको, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात बारिश हुई। जैकबाबाद में बारिश के बायस दीवार गिरने से खातून जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरक़ी बलूचिस्तान, बालाई सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में झक्कड़, आंधी चलने और बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वादिये कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद है और बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। वादी कोयटा के दौरान में मतला साफ और मौसम मुतदिल है, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान मुतादिद अजला में अभी भी जुज़ी तौर पर मतला अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कोयटा के अलावा अंदरूनी बलूचिस्तान जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर बाद दोपहर झक्कड़ और आंधी के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ता जो आने वाला है उसके दौरान कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़ी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान जो मुतादिद एरियाज़ हैं वहाँ पे दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। दर्जा हरारत बढ़ने से वहाँ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। दूसरी जानिब गर्मी की आमद के साथ ही कोयटा के शहरियों को बिजली की लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ रहा है, जिनसे उन्हें मुश्किलात का सामना है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, एशिया कप के लिए भारत पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करने के लिए तैयार हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI मशरूत तौर पर हाइब्रिड मॉडल कबूल करेगा और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तहरीरी यकीन दहानी करवानी होगी। BCCI बाज़ाब्ता ऐलान 27 मई के इजलास के बाद करेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप के लिए भारत पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन BCCI मशरूत तौर पर हाइब्रिड मॉडल कबूल करेगा, जिसके लिए पाकिस्तान को रवां साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तहरीरी यकीन दहानी करवानी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI इसका बाज़ाब्ता ऐलान 27 मई को होने वाले अपने इजलास के बाद करेगा। एशिया कप को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के ज़ेरे तजवीज़ हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत एशिया कप के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और वो न्यूट्रल वेन्यू UAE या श्रीलंका हो सकते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान भारतीय फैसले के बाद करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों ने श्रीलंका में होने वाली लंका प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन के लिए प्री ऑक्शन मुआहदे साइन कर लिए हैं।
श्रीलंका क्रिकेट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कोलंबो स्ट्राइकर्स के साथ मुआहदा कर लिया है। ओपनिंग बैटर फखर जमान ने कैंडी फैल्कन्स के साथ मुआहदा किया है। अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान और रहमानुल्लाह गुरबाज, जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर, लुंगी एंगेटी और तबरेज शमसी, बांग्लादेश के शकीबुल हसन और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड भी प्री ऑक्शन मुआहदा साइन करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। इस साल श्रीलंकन प्रीमियर लीग 30 जून से 20 अगस्त तक होगी। टीमों की दीगर दस्तियाब स्लॉट्स के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए प्लेयर्स ऑक्शन आइंदा माह होगा। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह का इंग्लिश काउंटी क्रिकेट क्लब लेस्टरशायर के साथ मुआहिदा हो गया है। फास्ट बॉलर लीग में शिरकत के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह को T20 ब्लास्ट में अफगानिस्तान के नवीन उल हक की जगह इब्तदाई मैचेस के लिए साइन किया गया है। लेस्टरशायर के डायरेक्टर क्रिकेट का कहना है कि नवीन उल हक IPL खेलने में मसरूफ हैं। नसीम शाह T20 वर्ल्ड कप के वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। वो जुमेरात को लंकाशायर के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। नसीम शाह का कहना है कि वो विटलिटी ब्लास्ट का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश हैं और अपने क्लब के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए बेताब हैं। नसीम शाह विटलिटी ब्लास्ट के गुज़िश्ता सीजन में ग्लॉस्टरशायर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इस साल होने वाले अहम इवेंट्स के लिए एक और बरतानवी फुटबॉलर की खिदमात हासिल कर ली हैं। अटैकिंग मिडफील्डर ओटिस खान अपने दादा के पाकिस्तानी होने की बुनियाद पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के अहल करार पाए हैं। ओटिस को इससे कबल 2015 में भी पाकिस्तान से खिलाने की कोशिश की गई थी, मगर उस वक्त दस्तावेजात मुकम्मल ना होने की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका था। ओटिस मैनचेस्टर यूनाइटेड अकेडमी की प्रोडक्ट हैं, जिन्होंने अपना प्रोफेशनल कैरियर शेफील्ड यूनाइटेड से शुरू किया। वो इस वक्त ग्रैम्सी टाउन FC की नुमाइंदगी कर रहे हैं। PFF जराए के मुताबिक ओटिस खान अगले माह मॉरिशस में 4 मुल्की टूर्नामेंट और भारत में साफ कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए दस्तयाब होंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। घोटकी में महकमा हाईवे सखर की मुबैना गफलत के बायस सुबाड़ों से बरास्ता चौक माड़ी गुड्डू रोड पुख्ता सड़क का मंसूबा मुकम्मल होने से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गया है। सखर मुल्तान मोटरवे तक जाने वाली सड़क शहरियों के लिए सहूलत की बजाय अजाब बन गई है। तफसील बताएंगे मलिक असलम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला घोटकी की तहसील उबाड़ो में। तहसील उबाड़ो से लेकर और सखर मुल्तान मोटरवे तक एक जो है वो सड़क बनाई गई है, जो इस वक्त जो है पहले मरहले में तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक की करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बनाई गई है। उसकी सूरत हाल ये है कि अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, मगर टूट फूट का शिकार हो गया। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर उखड़ गई है, पत्थर नज़र आ रहे हैं और जो इसका बजरा भी नज़र आ रहा है और इंतहाई नाकस जो है वो उसमें मटीरियल इस्तेमाल किया गया था। एक तो जगह जगह यहाँ पर खड़े बन गए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो है ये उखड़ गई है। इस तरीके से जो ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि कुछ ही मरहले के बाद, कुछ ही सफ़र तय करने के बाद फिर जो है वो टूट फूट का शिकार है। जगह जगह पर जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई ये सड़क ताकि मोटरवे सखर तक जो है मुसाफिर बर वक्त पहुँच सके, मगर ये जो है वो मंसूबा मुकम्मल तौर पर जो है वो कामयाब नहीं हो सका है और टूट फूट का शिकार हो गया है। राजनपुर में पुलिस का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का आज 46वां रोज है। पुलिस ने कई साल तक नो गो इलाका कच्चा मोरो का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। मजीद बताएंगे इलियास रजा। जी, राजनपुर में पुलिस का डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मैं इस टाइम कच्ची मोरो के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो डाकू की कमीनगाह थी वहाँ पर पुलिस ने आकर ये इलाका मुकम्मल क्लियर करा लिया है और यहाँ से जो डाकू थे उनमें से 6 डाकू ने यहाँ पर पुलिस को अपना असलहे समेत यहाँ पर गिरफ्तारी दे दी है और कुछ उनके जो साथी है वहाँ यहाँ से फरार हो चुके हैं। ये वो इलाका है जो यहाँ पर नो गो एरिया था, अब ये मुकम्मल ये पुलिस की कंट्रोल में ये इलाका आ चुका है। मेरे साथ इस टाइम DPO राजनपुर भी मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो जो ही हमें पता चलता है कि वो किस एरिया में भागे हैं, क्योंकि यहाँ सारा जंगल है, तो जिस एरिया में वो भागेंगे, जहाँ भी बैठेंगे, इंशाल्लाह हम वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। पुलिस का कहना है कि ये मुकम्मल ये इलाका डाकू से क्लियर कराया जाएगा और यहाँ पर अमन कायम किया जाएगा और ताकि यहाँ के लोग अपनी अमन की जिंदगी भी गुजार सके। मुस्तकबिल संवारने के लिए तालीम की सीढ़ी ठीक तरीके से चढ़ना लाजमी है, लेकिन सिंध में जारी इम्तहानात में नकल का रुझान काबिल तलबा के लिए मुस्तकबिल पर डाका डालने के मुतरादिफ है। जैकब अब्बास से देखिए मुकेश रुपैता की रिपोर्ट। सिंध में मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स के ज़ेर एहतमाम होने वाले 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात मजाक बनते जा रहे हैं। इम्तहानी सेंटर्स पर खुल्लम खुला मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और गाइड्स की मदद से नकल जारी है। ऐसे गुनाहों अमल में असातिज़ा भी रंजीदा दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि साल साल शागिर्दों का क्लासेस न लेने से ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। मसाइल के बावजूद भी जो है ना शागिर्दों को हमने पढ़ाया है, जो पढ़ाया है तो वो कर रहे हैं, जो नहीं है तो फिर वो ज़रूर किसी और मेथड की तरह जाएंगे। दूसरी जानिब उम्मीदवार कहते हैं कि नकल करने वाले शागिर्द
होनहार तलबा की काबिलियत से इजाफी मार्क्स लेकर पास हो जाते हैं, लेकिन लगन के साथ पढ़ने वाले तलबा की तालीम और मेहनत सब रायगां हो जाती है। जो अच्छा पढ़ता है, जो अच्छा लिखता है, उसके मार्क्स किसी और को मिल जाते हैं। इस हिसाब से जो रेगुलर स्टूडेंट है उसे भी उसका ये फ़ायदा नहीं होता कि वो डेली आता है, कि उस बेसिस पर उसको वो जो है ना फ़ायदा नहीं मिलता। इस नकल को रोका जाए, क्योंकि इस नकल करने से हमारे अपना ही नुकसान है, हमारी अपनी नस्ल जो है तबाह हो रही है, क्योंकि तालीम नहीं होगी तो फिर कुछ भी आगे नहीं कर सकते हम। सिंध हुकूमत और तालीमी बोर्ड्स की जानिब से नकल की रोकथाम के लिए तश्कील दी गई कमेटीज़ भी गैर फाल नज़र आती हैं। असातिज़ा और तलबा का कहना है कि सिंध हुकूमत अगर संजीदगी से नकल की रोकथाम के लिए इकदाम करे तो नकल रोकी जा सकती है। नकल की रोकथाम के बाद ही हम होनहार मेहमान की तश्कील कर सकते हैं। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकोबाद।